9:30 बज रहे हैं। तो अभी आज का हमारा प्लान है कि हम 10 से 3 बजे तक 5 घंटे हैं, 5 घंटे में जितना हम प्रोडक्टिव पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा काम है वो निपटा कर फिर हम 10 बजे पढ़ने बैठते हैं। दस बज चुके थे और फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया जीके जीएस से, जिसमें मैंने फ़िलहाल माउंटेन एंड रॉक्स कंप्लीट किए थे। तो ये मैं परमार सर के लेक्चर से कर रही हूँ। तो आज मैंने एटमॉस्फेयर पढ़ा और वाटर एंड कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स वाला पार्ट कंप्लीट किया। मेरे जीके जीएस के मेरे पास नोट्स जो है बहुत अभी कम लिमिटेड है अभी, क्योंकि स्टार्ट ही किया है पढ़ने के लिए। तो लिमिटेड नोट्स है, धीरे धीरे कंप्लीट करूँगी इसको भी। ट्यूशन्स में बच्चों के एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं, तो मैंने जो 6th क्लास में थे उनकी ज्योग्राफी की बुक ले ली थी। तो मैंने लेक्चर लेते लेते उस बुक को थोड़ा सा हाईलाइटेड पढ़ा, जो भी उसमें भी काफ़ी कुछ होता है वैसे। अभी मैं सिलेबस ही कंप्लीट कर रही हूँ, अभी मेरे पास कोई प्रॉपर नोट्स नहीं है। तो जैसे मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ तो मैं पहले क्या करती हूँ, सिर्फ लेक्चर लेती हूँ और सिर्फ उसके कुछ कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं मुझे कि याद रहे मुझे। देन मुझे अलग से मैं उसके नोट्स बनाती हूँ। फिर जब मैं टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लेती हूँ तो देन फिर मैं पिनिकल की बुक में मैंने एटमॉस्फेयर वाला सेक्शन खोला। उसमें कम क्वेश्चन थे, 25 ही क्वेश्चन थे, 25-30 क्वेश्चन थे। देन मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। वैसे काफ़ी इसके आंसर आ जाते हैं, बट जिस इसके आंसर नहीं पता होते हैं उसके आंसर देखकर इसमें कुछ कुछ मतलब एक्सप्लेन भी करा होता है, तो फिर वहाँ से भी पढ़ लेती हूँ मैं। अभी मैंने ज्योग्राफी अपना और कुछ करंट अफेयर्स देखा है। करंट अफेयर्स मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और अभी मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो उनके पेरेंट्स आए थे, ऑलमोस्ट सब बच्चों का रिज़ल्ट आ गया है। तो अच्छा रिज़ल्ट आया है बच्चों का। तो फिर अब हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वापस स्टार्ट करते हैं मैथ्स पढ़ना। आ गए हैं हमारा क्यूट सा पौधा। पता नहीं, पौधों का शौक तो है बट करना कुछ नहीं आता मुझे। गला थोड़ा सा खराब है मेरा, है ना? क्यूट है ना? फिर मैं बैठ चुकी थी मैथ्स पढ़ने के लिए। तो मैथ्स में मैं ज्योमेट्री कर रही हूँ। ज्योमेट्री में अभी मेरा इंसेंटर कंप्लीट हुआ था, तो आज मैंने सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर कंप्लीट किया। तो उसमें काफ़ी फॉर्मूलेस हैं और थोड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी पढ़ा। तो इनका रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि मैं पीछे का बार बार भूल रही हूँ। मैथ्स में मैंने अलजेब्रा से स्टार्ट किया था और वो मेरा बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। बट जितना जल्दी वो कंप्लीट हुआ था उतना ही ज्योमेट्री टाइम ले रही है, उससे ज़्यादा टाइम ले लिया काफ़ी। मुझे लगा मेरे टॉपिक्स जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे, बट ज्योमेट्री ने मुझे बता दिया कि नहीं, पेशेंस बहुत ज़रूरी है और करते रहना बहुत ज़रूरी है। और बाकी मेरी गलती थी कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो व्लॉग्स देखी थी और उनकी देख ली जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जो मॉक दे रहे हैं। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी उस टाइम। बाकी अभी हमारा फोकस है वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर है। तो जो मेरी तरह जिनका फर्स्ट टाइम होगा और जो अभी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, वो मुझे बताना कि कौन, और जिनका हो गया है वो थोड़ा सा मुझे टिप दो ज्योमेट्री पर कि मतलब मुझे क्या किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे हमें रिवीजन करना चाहिए। मैथ्स पढ़ रही हूँ और उसमें इतना सारे फॉर्मूलेज हैं, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं कि एक कर रही हूँ, दूसरा भूल रही हूँ। और अब इसमें कोसाइन रूल यूज़ करना था, तो आधा अधूरा तो भूल ही गई कि कोसाइन रूल था क्या। तो रिवीजन तो बहुत मस्ट है। आज के ब्लॉग में इतना ही। हमने 3 बजे तक सक्सेसफुली पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।